हे गाइस, रूलर की एक और शानदार नॉवेल एक्सप्लेन वीडियो पर आप सभी का दिल से स्वागत है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पता है लास्ट एपिसोड में क्या हुआ। फिर भी मैं बता दूं कि लास्ट एपिसोड में हंटिंग टूर्नामेंट का फाइनल फाइट शुरू हुआ था मुचेन और सीनियर गुटियान के बीच, जहां फाइट बहुत ही तगड़ा चला था। लेकिन एंड में हमें एक ट्विस्ट मिला कि मुचेन का पैर कट गया। सो अभी आगे दोस्तों एपिसोड शुरू होता है मुचेन से, जो पैर को देखकर चीख उठता है। लेकिन फिर वो आगे बोलता है, क्या वो मेरा पैर है, लेकिन मुझे दर्द क्यों नहीं हो रहा। शैन बोलता है, कोई नहीं मुचेन, भले ही तुम अपने टांगे खो दिए हो, लेकिन याद रखना फिर भी तुम नॉर्दर्न एकेडमी का एक आउटस्टैंडिंग डिसाइपल रहोगे और सीनियर होने के नाते मैं तुम्हें हमेशा चीयर करूंगा। चाहे मुचेन बोलता है कि थैंक यू सीनियर, और फिर शैन बोलता है कि भाई मैं यहाँ हूँ तो तुम मेरे गले लगकर अब रो सकते हो। चाहे वो सुनकर शुआंगडोंग भी लाइक इडियट्स कहेगा, और तभी टांगे के उस बार से सीनियर को निकल आता है और वो बोलता है कि हाँ मजा आ गया, क्योंकि फाइट बहुत रिफ्रेशिंग था। तभी सबके सब चौंक जाते हैं क्योंकि उन्हें लगा था कि वो टांगे मुचेन का था। लेकिन तभी उनका रिएक्शन देखकर सीनियर को बोलता है कि मुझे इस तरह देख रहे हो क्योंकि तुम लोग निराश हो जो मैं जीत गया। और फिर वो मसल को शो करके बोलता है कि मैं बहुत ताकतवर हूँ, ये इंजरी कुछ भी नहीं है मेरे सामने। लेकिन तुरंत वो चीख उठता है और बोलता है कि अयो बहुत दर्द हो रहा है। और तभी सामने से शैन मिट्टी हटाकर देखता है कि मुचेन की टांगे सही सलामत है। जहां मुचेन बोलता है कि मैं तो डर ही गया था क्योंकि मुझे लगा मैंने मेरे आधे बॉडी खो दिया। और तभी सीनियर गू को देखकर वो बोलता है कि क्या फाइट ग्रेट था, क्योंकि अगर तुम उससे सेटिस्फाइड नहीं हुए हो तो मैं और 2 राउंड तक आपको अकम्पनी दे सकता हूँ। चाहे सीनियर दर्द के मारे बोलता है कि ओए किड नोप, क्योंकि तू और मेरा अटैक नहीं झेल पाएगा तो मैं मान लेता हूँ कि विक्टर तुम ही हो। चाहे तभी मेन सीनियर बोलता है कि कांग्रेचुलेशन, तुम लोग हंटिंग कंपटीशन का विनर हो। चाहे तभी शैन मुचेन को पकड़कर बोलता है कि मुचेन हम लकी थे जो हमें तुम मिले हो, जिस कारण से जीतने के लिए मुझे और शुआंगडोंग को कुछ नहीं करना पड़ा। तभी मुचेन भी जीत का स्माइल देता है और शुआंगडोंग बोलता है कांग्रेचुलेशन मुचेन, तुमने बढ़िया काम किया। देन टीम मुचेन का रिएक्शन देखने को मिलता है जहां सभी बोलने लगते हैं कि वो जीत गया, मुचेन बहुत पावरफुल है। और फिर लोली सिर्फ मुचेन के जीत पर हैप्पी फेस बनाती है। तभी एक एल्डर को देखने को मिलता है जो बोलता है डियान, मुचेन तो सचमुच फ्रेश मॉन्स्टर निकला। जहां तभी डियान बोलता है कि जीशुआन के कारण सेंट स्पिरिचुअल एकेडमी अंडरहैंडेड मूव्स यूज करने में हिचकिचाया तक भी नहीं, लेकिन मुचेन उनसे कमजोर भी नहीं निकला। और साथ ही एकेडमी भी पहले जैसा नहीं है क्योंकि इस बार का स्टूडेंट तबाही है। देन सीन चेंज होने पर मुचेन, शैन और शुआंगडोंग का वेलकम देखने को मिलता है, जो आप देख सकते हो। चाहे शैन बोलने पर वो हेलो सबको बोलने लगता है और बोलता है कि क्या आप सबने मुझे मिस किया। तभी ली शुआंगडोंग आवाज गूंजने लगता है। चाहे शुआंगडोंग अपने एटीट्यूड पर खड़ा है और फिर मुचेन के टाइम पर वो हाथ ऊपर करता है और तभी लोली आकर उसका हाथ पकड़ती है और फिक्रमंद फेस बनाकर बोलती है, क्या तुम ठीक हो। चाहे तभी मुचेन बोलता है कि मैंने खुद को फोर्स किया डिवाइन ब्लैक लाइटनिंग को यूज करने के लिए और उसी कारण से बॉडी थोड़ा प्रेशर फील कर रहा है, जो कि बिग डील नहीं है। चाहे तभी लोली कहती है इतना खतरनाक काम फिर से मत करियो। चाहे मुचेन बोलता है ओके। चाहे तभी वो देखकर शुआंगडोंग थम जाता है। तभी शैन आता है, लेकिन उतने में वहां डियान अपेयर होता है और वो बोलता है कि कांग्रेचुलेशन एवरीवन हंटिंग कंपटीशन पास करने के लिए। और फिर डियान आगे बोलता है कि सो जो तुम लोगों ने स्पिरिचुअल लाइट को कलेक्ट किए हो वो तुम यूज कर सकते हो, लेकिन एक शर्त है कि वहां पहुंचने के बाद किसी भी तरह का स्पिरिचुअल लाइट ट्रांसपोर्टिंग फॉरबिडन है। और फिर तीनों को देखकर डियान आगे बोलता है कि आखिरी का बाजी तुम तीनों ने मारा, सो तुम लोगों के लिए एक और रिवार्ड है। चाहे रिवार्ड देखकर मुचेन चौंक जाता है और बोलता है ये स्पिरिट क्रिस्टल तो किंग लेवल का है। चाहे डियान बोलता है कि हाँ कुछ स्पिरिट क्रिस्टल किंग लेवल का होता है। चाहे तभी शैन बोलता है कि अभी ओवर एक्साइटेड मत होना क्योंकि अभी एक और बिग रिवार्ड है। जहां तभी डियान बोलता है कि 3 दिन बाद पनिशमेंट हॉल जाना, जहां तुम्हें एल्डर मिलेगा जो तुम्हें स्पिरिचुअल लाइट एम्पावरमेंट में मदद करेगा। जहां तभी मुचेन मन ही मन बोलता है कि स्पेशल स्पिरिचुअल लाइट एम्पावरमेंट वो तो मुझसे ज्यादा लोली को चाहिए। सो वह आगे मुचेन एल्डर को बोलता है कि एल्डर क्या किसी और पर्सन को रिवार्ड ट्रांसफर किया जा सकता है। जहां वो सुनकर शैन शुआन दोनों चौंक जाते हैं, इवन लोली भी। जहां डियान बोलता है कि ट्रांसफर करने की नीड नहीं है क्योंकि एक और क्राइटेरिया है जिससे काम बन सकता है, जो कि है स्पिरिट किंग की कंप्लीट क्रिस्टल को ऑब्टेन करना। जहां खुश होकर मुचेन बोलता है कि सच में। जहां तभी मुचेन एक क्रिस्टल निकालकर एक में बदल देता है और लोली को दे देता है और एल्डर को बोलता है कि एल्डर इससे कोई दिक्कत तो नहीं। चाहे एल्डर बोलता है ऑलराइट कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि स्पिरिचुअल लाइट एम्पावरमेंट के लिए जितना क्रिस्टल होगा इफेक्ट उतना ही ग्रेट होगा। जहां स्माइल के साथ मुचेन भी लाइक शी नीड इट मोर देन
आई डू। और फिर वो लोली को आगे बोलता है कि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट तुम हो, मींस ये क्रिस्टल तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं है। जो सुनकर लोली ब्लास्ट करती है लेकिन श्वान फायर होता है एंड शैन शर्मा जाता है और बोलता है कि आखिर हर तरफ लवी डवी सीन क्यों हो रहा है। तभी डियान बोलता है कि ओके 3 दिन बाद तुम तीनों पनिशमेंट हॉल एंटर करना और स्पिरिचुअल लाइट एम्पावरमेंट रिसीव करना। चाहे तभी दोनों लव बर्ड एक दूसरे के हाथ पकड़ते हैं। तभी डियान बोलता है कि हंटिंग टूर्नामेंट यहाँ समाप्त होता है। तभी सभी जीत का जश्न मनाने लग जाते हैं। चाहे तभी वांगडोंग बोलता है कि इस बार मेरे स्पिरिचुअल लाइट काउंट टॉप पर होगा। जहाँ तभी शैन मुचन को बोलता है कि ओए मेरिट तुम्हारा कंट्रीब्यूशन ग्रेट था, सो क्या तुम्हें कुछ कहना है। जहाँ तभी मुचन भी लाइक नोप। तभी सभी क्लैप करने लग जाते हैं। जो देखकर मुचन बोलने लगता है कि इस बार का मेरा ये जीत उतना भी ग्लोरियस नहीं है क्योंकि सीनियर को ऑल आउट गया ही नहीं, क्योंकि वो बस मुझे परखना चाहता था। सो आगे मैं अपना बेस्ट देते जाऊंगा। और तभी गेट ओपन होता है। जो देखकर सबको बाय बोलकर वो लोली को खींचकर मुचन बोलता है कि मिलते हैं गेट के उस पर। जहाँ शैन भी लाइक शर्मा मत यार। देन सीन चेंज होने पर आफ्टर पार्टी देखने को मिलता है। जहाँ शैन शुआन को बोलता है कि क्या तुम्हें लोली पसंद है। जहाँ शुआन भी लाइक किसे पता। जहाँ शैन बोलता है कि अगर है भी तो उनका लबी डबी एक्शन से मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि तुम्हें अपनी इमेजिनेशन पर अभी गिव अप करना चाहिए। जहाँ तभी शुआन उसे फायर लुक के साथ देखने लगता है। जो देखकर शैन भी लाइक मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हो, क्या मैंने कुछ गलत बोला। और फिर वो आगे सीरियस होकर बोलते हैं कि ऑलराइट इस दुनिया में बहुत से फूल है तो किसी एक पर मरना क्यों है। जहाँ तभी शुआन उसे बोलता है कि भाई अभी मूड नहीं है बात करने का। जहाँ शैन बोलता है कि हे मत जाओ क्योंकि मुझे तुमसे कुछ कहना है। जहाँ शुआन बोलता है बोलो। जहाँ शैन बोलता है कि बीते कुछ सालों में हमारे स्टूडेंट जो ट्रेनिंग करने बाहर जाते हैं उनका मौत मोलोंगजी के कारण ट्रिपल डिजिट हो गया है। जहाँ शुआन बोलता है कि डेमोनिक ड्रैगन पैलेस हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। जहाँ तभी शुआन बोलता है कि चलो उस मैटर को डियान और बाकी को संभालने देते हैं और डेमोनिक ड्रैगन पैलेस नेचुरली हमारे एकेडमी का हाईएस्ट लेवल पर देखा जाना चाहिए क्योंकि सोल्जर का सामना सोल्जर से ही होना चाहिए। सो अगर डियान मोलोंगजी को आज मार दिया तो एकेडमी से बाहर निकलते ही डेमोनिक ड्रैगन पैलेस हमें मार सकता है। और जैसे कि तुम जानती हो मोलोंगजी हमेशा एकेडमी से उलझता है। जहाँ तभी शुआन बोलता है कि तुम्हारा मतलब। जहाँ तभी कैरबरी शैन स्माइल के साथ बोलता है कि हाँ वही तुम जो सोच रहे हो। और फिर वो आगे बोलता है कि स्पिरिचुअल लाइट एम्पावरमेंट रिसीव करने के बाद हम उसे हंट करने निकल जाएंगे, क्या बोलते हो। क्रेजी शुआन भी बोलता है कि ओके। शैन खुश होकर बोलता है गुड वी हैव डिसाइडेड। देन हमें एक रूम पर लोली और मुचन का कल्टीवेशन देखने को मिलता है। जहाँ अचानक लोली जाग जाती है क्योंकि वो मुचन को तकलीफ पर देख लेती है और फिर उसका वो हाल देखकर वो तुरंत पास आकर बोलती है क्या तुम ठीक हो। जहाँ मुचन बोलता है कि यप आई एम ओके, बस मुझे रेस्ट करने की नीड है क्योंकि उसके बाद मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊंगा। तभी कुछ हाई लेवल हीलिंग मेडिसिन निकालकर लोली बोलती है इसे कंज्यूम कर लो, इससे तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगे। जहाँ मुचन भी लाइक क्या मुझे इतना सारा खटकना होगा। जहाँ स्माइल के साथ लोली कहती तुम जितना कंज्यूम करोगे उतना ही जल्द रिकवर हो जाओगे। तभी सब एक साथ वो मुंह में डाल देता है जो गले में फंसता है और तभी पानी के लिए भाई तरफ जाता है। तभी लोली उसका केयर करने लग जाती है और ठीक होने के बाद मुचन बोलता है कि मरते मरते बचा। जहाँ लोली कहती है तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही पुश कर रहे हो क्योंकि डिवाइन ब्लैक लाइटनिंग बहुत खतरनाक है। सो तुम भला उसे अपने बॉडी पर कैसे ट्रांसफर कर सकते हो, क्या तुम्हें अपने लाइफ जोक लग रहा है। लेकिन लोली ये कहकर नहीं रुकता बल्कि उसे और डांट लगाने लगती है जिससे भाई भी डर जाता है। लेकिन उसे लोली को काम डाउन करना आता है और वो बोलता है आखिर इसके बिना मैं जीतूंगा कैसे। और फिर वो आगे बोलता है उसके बिना तुम्हें लाइटनिंग एम्पावरमेंट नहीं मिलता। जहाँ लोली भी लाइक मुझे उस कीमत पर वो चाहिए भी नहीं था। जहाँ मुचन बोलता है कि मेरे लिए तुम नॉर्दर्न एकेडमी आ सकते हो, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। जहाँ तभी लोली भी लाइक सोचना मत, मैं यहाँ तुम्हारे लिए आई हूँ, जब तक तुम ठीक हो मेरे लिए वो काफी है। जहाँ तभी वो सुनकर मुचन इमोशनल होकर लोली को हक करके बोलता है कि सॉरी तुम्हें फिक्रमंद करने के लिए। जहाँ तभी लोली भी हक करके कह दे कि यू डम, तुम्हें अपने आप को एग्जॉस्ट करने की नीड नहीं है और याद रखना मैं किसी को तुम्हें हार्ट करने नहीं दूंगा। देन 3 दिन बाद का सीन देखने को मिलता है जहाँ ह्यूज पनिशमेंट हॉल देखकर मुचन चौंक जाता है। जहाँ तभी शैन दोनों को देखकर बोलता है यू टू अराइव्ड और शैन उसे पकड़कर बोलता है कि कांग्रेट्स मुचन क्योंकि तुम हेवनली रैंक 3rd पर आ चुके हो। जहाँ मुचन शैन को थैंक्स बोलता है। जहाँ तभी शैन लोली को देखकर बोलता है कि लोली तुम्हें भी कांग्रेट्स। लोली स्माइल करती है और फिर मुचन पकड़कर बोलता है कि क्या 3 दिन रेस्ट करने के बाद तुम ठीक हो चुके हो। जहाँ मुचन बोलता है कि सच बोलूं तो मेरे हीलिंग के पीछे लोली के हाथ है क्योंकि उसने मुझे बहुत स्पिरिचुअल पिल दिया। और तभी वह एक पोर्टल ओपन होता है और वहां से एक डेडली पर्सन निकल आता है और उसे देखकर शुआन बोलता है कि स्टूडेंट ली शुआंगडोंग मास्टर मो यू को ग्रीट करता है। जहाँ तभी शैन मुचन को बोलता है कि वो है हॉल मास्टर मो यू और साथ ही वो हेवनली सीट का एक एल्डर है हमारे नॉर्दर्न स्पिरिचुअल एकेडमी का। जहाँ तभी मुचन अलग ही फेस बनाकर बोलता है कि उनका ऑरा बहुत डेंजर है, सो उसमें कोई शक नहीं कि वो हॉल मास्टर है।
है। तभी तीनों एक साथ हॉल मास्टर मोयू को ग्रीट करते हैं। तभी हॉल मास्टर मूचेन को बोलता है क्या तुम मूचेन हो जिसने गू टियानियन को डिफीट किया? तभी मूचेन बोलता है कि ऐसा इसीलिए क्योंकि सीनियर गू ने मुझे एक रास्ता दिया, क्योंकि अगर हम फिर से फाइट करते तो शायद से मैं हार भी सकता था। तभी मास्टर बोलता है मतलब गू टियानियन को मॉडेस्टी के बारे में पता है? नहीं तो वो तो बहुत ही बदतमीज है। सो तुम उसके इस नरम साइड को निकलने में कामयाब हुए हो, लगता है तुम में कुछ बात है क्योंकि ऐसा करने वाला तुम फर्स्ट हो। तभी शैन मास्टर को परेशान करने लग जाता है, जिससे परेशान होकर मास्टर बोलता है कि ओए नॉनसेंस बातें मत कर। और फिर मास्टर लोली को देखकर बोलता है कि आर यू लोली? जहां लोली कहती है हाँ। तभी लोली के हाथ में शॉट देखकर मास्टर बोलता है कि वो शॉट मैंने तुम्हारे डैड के हाथ में देखा। जो सुनकर लोली चौंक जाती है और बोलती है क्या आप मेरे डैड को जानते हो? वो बोलता है कि मेरे ट्रेनिंग के दिनों में मैंने एक बार आपकी डैड से मिला और सही बोलूं तो मैं उनका कर्जदार हूं, लेकिन दुख की बात यह है कि मुझे उनका कर्ज लौटाने का कभी मौका ही नहीं मिला। और फिर आगे हॉल मास्टर सबको बोलता है बहुत बातें हो गया, और जबकि सब आगे हो चलो कम पर लग जाते हैं। और फिर हॉल मास्टर तीनों एल्डर को दिखाकर तीनों को बोलता है कि उन तीनों एल्डर पर्सनली मूचेन, शैन और शुआन को मदद करेगा। और फिर मास्टर लोली को देखकर बोलता है कि स्पिरिचुअल लाइट एम्पावरमेंट को लेकर मैं तुम्हें मदद करूंगा। सब हैरान होते हैं और शैन वहां बोलता है कि स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट को लेकर जितना स्ट्रॉन्ग मदद मिलेगा बेनिफिट उतना ही होगा। तभी वो सुनकर लोली हॉल मास्टर को थैंक्स कहती है। तभी हॉल मास्टर बोलता है कि कोई बात नहीं है क्योंकि ये मेरा एक छोटा फेवर है तुम्हारे डैड के लिए। और फिर मास्टर तीनों को अंदर जाने के लिए तीन एल्डर को फॉलो करने बोलता है। तभी मूचेन बोलता है 1 मिनट, क्योंकि उसे वह भोला भला सा सीधा साधा सा कोई दिखाई देता है और जो पास्ट में भोला मूचेन के साथ बिल्कुल भी नहीं था। तभी लोली भी ओल्डमैन को देखकर मूचेन के जैसा शक्ल बनाती है और तभी शुआन और शैन भी, और वह शुआन बोलता है कि टकला ओल्डमैन। लेकिन तभी वह ओल्डमैन को देखकर हॉल मास्टर ग्रीट के साथ बोलता है कि नॉर्दर्न सी लॉर्ड। तभी शॉक्ड होकर तीनों बोलते हैं क्या सी लॉर्ड? तो क्या वो हमारे नॉर्दर्न एकेडमी का डिवाइन बीस्ट प्रोटेक्टर है? और फिर मूचेन बोलता है कि क्या ये सीनियर नॉर्दर्न सी ड्रैगन है? और फिर तीनों हाथ जोड़कर बोलते हैं हम नॉर्दर्न सी लॉर्ड को रिस्पेक्ट करते हैं। तभी बुड्ढा बोलता है कि भूल जाओ रिस्पेक्ट को, क्योंकि क्या मैंने सही सुना कि मूचेन तुमने डिवाइन ब्लैक लाइटनिंग को एब्जॉर्ब किया? तभी मूचेन बोलता है कि बाय चांस मैंने मैनेज किया सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डिवाइन ब्लैक लाइटनिंग को लाइटनिंग बीट पर ट्रांसफर करके बॉडी पर एब्जॉर्ब करने का, ताकि मैं सीनियर गू से लड़ सकूं, और मैंने उस डिवाइन ब्लैक लाइटनिंग बीट को शैटर्ड भी किया। तभी शैन और शुआंग चौंक जाते हैं और शुआंग बोलते हैं मूचेन क्या तुम पागल हो जो तुम डिवाइन ब्लैक लाइटनिंग बॉडी में एब्जॉर्ब किया? तभी शैन बोलता है और उससे तुमने बस सर्वाइव ही नहीं किया बल्कि 3 दिन के अंदर रिकवर भी हो गए हो। तभी ओल्डमैन बोलता है कि कौन बोला वो रिकवर हुआ है? और फिर ओल्डमैन मूचेन का शार्ट फाड़ के उसका इंजरी सबको दिखाता है, जो देखकर लोली को झटका लगती है क्योंकि उसने सोचा नहीं मूचेन कुछ छुपा रहा है। तभी ओल्डमैन बोलता है कि लाइटनिंग पॉइजन, और फिर आगे बोलता है कि डिवाइन ब्लैक लाइटनिंग एक ट्राइवोल्यूशन है जिसे एक्सपीरियंस करने के बाद एक स्पिरिट बीस्ट डिवाइन बीस्ट पर प्रोमोट होता है, और वो सिर्फ डिस्ट्रक्टिव ही नहीं बल्कि उसमें मिस्टीरियस लाइटनिंग पॉइजन भी मौजूद होता है। और फिर उसके बाद ओल्डमैन आगे बोलता है कि डिवाइन ब्लैक लाइटनिंग एब्जॉर्ब करने पर पॉइजन स्प्रेड होता है, जो होने पर फील होता है, मगर वक्त बीतने के साथ साथ वो पूरे बॉडी में फैल जाता है। तभी परेशान होकर लोली कहती है तो फिर इसका अंत क्या होगा? तभी ओल्डमैन बोलता है कि पॉइजन बॉडी में फैलने के बाद बॉडी फट जाएगा और स्पिरिट खत्म हो जाएगा। तभी सभी एक साथ बोलते हैं क्या गॉडली स्पिरिट तबाह होगा? तभी लोली वो सुनकर एल्डर के पास आकर हाथ जोड़कर कह दिया ओल्डमैन प्लीज मूचेन को मदद करो। चाहे वो देखकर शुआन आंखें बंद करता है क्योंकि उससे देखा नहीं चाहता, मगर ओल्डमैन वहां बोलता है कि मैं भला उसे मदद क्यों करूं, क्योंकि ये प्रॉब्लम उसने खुद लेके आया और ऑलरेडी वो लकी था जो अभी भी जिंदा है। तभी लोली कहती है ओल्डमैन अगर आप उसे मदद करते हो पॉइजन से डील करने के लिए मैं आपका हर बात मानने के लिए तैयार हूं। तभी ओल्डमैन बोलता है कि मेरे साथ कॉम्पनसेट करोगे, लेकिन तुम्हारे पूरे बॉडी में जिस पर इंटरेस्ट मैं हूं वो सिर्फ तुम्हारे हाथ का शॉट है। तभी बिना सोचे लोली शॉट आगे करके बोलती है अगर सीनियर मूचेन को ठीक कर पाते हैं तो मैं कंपनसेशन के तौर पे ये शॉट आपको दे दूंगा। तभी हॉल मास्टर बोलता है कि लोली क्या तुम्हें पता भी है इस शॉट का क्या मायने है तुम्हारे परिवार के लिए? तभी वो सुनकर भी लोली कुछ नहीं बोला। सो हॉल मास्टर ओल्डमैन को बोलता है कि नॉर्दर्न सी लॉर्ड, लोली की पापा ने मुझे एक बार मदद किया था मेरा जान बचा के, सो मैं उम्मीद करता हूं आप मेरे लिए मूचेन को मदद करोगे। ओल्डमैन भी लाइक क्या बात कर रहे हो तुम्हारे लिए? क्या तुम्हें पता नहीं एकेडमी में बस डियान मेरे साथ नेगोशिएट कर सकता है और कोई नहीं? जो सुनकर मास्टर को झटका लगता है और मास्टर भी चुप होता है।
तभी मूचन आकर लोली के सामने खड़ा होता है और बोलता है कि सीनियर मजाक अच्छा था। तभी सीनियर भी लाइक क्या तुम्हें लगता है कि ये ओल्ड मैन मजाक कर रहा है? तभी मूचन बोलता है कि सीनियर यूजुअली कहीं छिपे हुए रहते हैं, सो आपका ये सडन अपीयरेंस का मेरे साथ कुछ तो कनेक्शन जरूर है, और अगर मैं गेस करूं तो इसका सीधा कनेक्शन मेरे डिवाइन ब्लैक लाइटनिंग एब्जॉर्प्शन के साथ है। क्या मैं सही हूं? जहाँ ओल्ड मैन भी लाइक यू ब्रैट, बेशक मैं यहाँ तुम्हें ढूंढ रहा था मदद के लिए, ताकि बदले में मैं तुम्हें हील होने में मदद करूंगा। जहाँ वो सुनकर मूचन शॉक्ड होता है और बोलता है कि आप इतना पावरफुल हो और साथ ही नॉर्दर्न एकेडमी में और भी समुद्र जितना टैलेंट है जिनके सामने मैं पॉन्ड भी नहीं हूँ, सो मैं भला आपका क्या मदद कर सकता हूँ। चाहे एल्डर टपली देकर बोलता है कि तुम्हें उतना सोचने की जरूरत नहीं है, बस मुझे फॉलो करो क्योंकि मैं तुम्हें नहीं खा जाऊंगा। तभी मूचन बोलता है कि ओल्ड मैन अभी मैं आपके साथ नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मुझे स्पिरिचुअल लाइट एम्पावरमेंट मिलने वाला है। वो सुनकर ओल्ड मैन भी लाइक क्या तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हो है ना? और फिर ओल्ड मैन उसे आगे बोलता है ओके मैं तुम्हें एम्पावरमेंट पर मदद करूंगा तो चलो मेरे साथ। जाए स्माइल के साथ मूचन बोलता है नॉर्दर्न सी लॉर्ड आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर भाई वहां लोली को बोलता है कि मेरे लिए वेट करना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। चाहते हुए ओल्ड मैन उसे घसीटने लगता है और बोलता है कि अबे जल्दी चल मेरे पास टाइम कम है। चाहते हुए शैन बोलता है कि डैम उसका किस्मत तो काफी बढ़िया है जो उसे डायरेक्ट सी लॉर्ड से मदद मिलेगा। चाहते हुए हॉल मास्टर बोलता है कि वो वक्त जाया क्यों कर रहे हो, अगर तुम्हें भी वैसा ट्रीटमेंट चाहिए तो तुम्हें भी हर सेकंड डिवाइन ब्लैक लाइटनिंग से सफर करना होगा। जहाँ शैन बोलता है तब तो भूल ही जाओ क्योंकि मुझे उतना फॉर्चून नहीं चाहिए, लेकिन मैंने सोचा नहीं मूचन इस लेवल पर पेन सह रहा है। चाहते हुए मास्टर बोलता है कि अभी उसके बारे में सोचना बंद करो और जाके अपना काम करो। देन सभी जाने लगते हैं। चाहते हुए मास्टर बोलता है कि लोली चिंता मत करो क्योंकि मूचन नॉर्दर्न सी लॉर्ड के साथ है, सो उसे वो कुछ नहीं होने देगा। चाहते हुए लोली कहते आई वंडर आखिर सी लॉर्ड मूचन को कहाँ लेकर गया है। चाहते हुए मास्टर बोलता है पता नहीं, लेकिन वो कोई केव या तो कुछ और जगह हो सकता है। तभी हमें दोनों को एक अलग ही जगह पर देखने को मिलता है। जहाँ पहुंचते ही मूचन बोलता है कि आखिर ये जगह क्या है। जहाँ ओल्ड मैन बोलता है कि लाइटनिंग टेरिटोरी का लास्ट लेयर। चाहते हुए मूचन बोलता है कि अच्छा, तभी मैं सोचूं यहाँ इतना खतरनाक लाइटनिंग एनर्जी कैसे है। और फिर ये कहने के बाद सामने कुछ देखकर मूचन और चौंक जाता है। जहाँ उसका रिएक्शन देखकर ओल्ड मैन बोलता है कि क्या तुम्हें कुछ फेमिलियर फ्लक्चुएशन महसूस हो रहा है। जहाँ मूचन बोलता है ये फ्लक्चुएशन तो डिवाइन ब्लैक लाइटनिंग का है। चाहते हुए ओल्ड मैन बोलता है कि यप लाइटनिंग सी में डिवाइन ब्लैक लाइटनिंग है। चाहते हुए सामने देखकर मूचन बोलता है क्या सारे के सारे डिवाइन ब्लैक लाइटनिंग है और क्या वो 9 नेदर बर्ड ट्राइबुलेशन से भी ज्यादा खतरनाक है। तभी वह ओल्ड मैन बोलता है कि जहां तक बाकी लाइटनिंग टेरिटरी का सवाल है उनकी लाइटनिंग एनर्जी यहाँ से विलुप्त हो चुकी है जो ऊर्जा उसे बनती है, सो तुम क्या सोचते हो। जहाँ मूचन बोलता है कि यहाँ का एक डिवाइन ब्लैक लाइटनिंग बीट मुझे राख कर सकता है, सो टकले लॉर्ड मुझे आप यहाँ क्यों लाए हो। चाहते हुए ओल्ड मैन एविल स्माइल देता है जो देखकर मूचन बोलता है कि सीनियर आखिर आप क्या चाहते हो। चाहते हुए ओल्ड मैन बोलता है कि सिंपल, बस तुम्हें अंदर जाके मेरे लिए एक चीज लाना होगा। जहाँ मूचन भी लाइक क्या मैंने सही सुना, आप मुझे वहाँ कुछ लाने के लिए जाने बोल रहे हो। चाहते हुए स्माइल करके ओल्ड मैन बोलता है बिल्कुल। जहाँ मूचन गुस्सा होकर बोलता है कि टकले मुझे मारना चाहते हो क्या, क्योंकि अगर मैं वहां गया तो वहां से मेरा राग भी वापस नहीं आएगा, सो कुछ लाना तो भूल ही जाओ। चाहते हुए ओल्ड मैन बोलता है कि मैं तुम्हें वहां सीधा जाकर मरने नहीं बोल रहा हूँ। चाहते हुए मूचन भी लाइक तो फिर क्या बात है। चाहते हुए ओल्ड मैन बोलता है कि तब मुझे शुरू से शुरू करना पड़ेगा। और फिर ओल्ड मैन बोलता है कि हजारों सालों पहले मैंने एक अजीब एरिया डिस्कवर किया जो लाइटनिंग एनर्जी से भरा हुआ था, जिसके बाद मैंने स्पेस से सारे लाइटनिंग एनर्जी को इकट्ठा किया और यहाँ डाल दिया। और फिर हर जगह से डिवाइन ब्लैक लाइटनिंग को कलेक्ट करने के बाद मैंने एक जगह फेंक दिया ताकि वो ग्रो हो सके। जहाँ मूचन वो सुनकर चौंक जाता है और बोल सीनियर आप हर जगह से डिवाइन ब्लैक लाइटनिंग को इकट्ठा किए हो तब तो आप बहुत ज्यादा खतरनाक हो। जब भी ओल्ड मैन बोलता है लेकिन वक्त गुजरने के बाद मैंने डिस्कवर किया कि कुछ चीजें मेरे हाथों से बाहर जा चुका है। जहाँ मूचन शॉक्ड होता है और बोलता है आउट ऑफ योर कंट्रोल। जहाँ भी ओल्ड मैन बोलता है कि यहाँ का लाइटनिंग एनर्जी बहुत ज्यादा खतरनाक है और साथ मिलकर एक लिविंग थिंग को फॉर्म किया है। जहाँ भी वो सुनकर मूचन फिर से चौंक जाता है और बोलता है क्या लिविंग थिंग। जहाँ भी ओल्ड मैन बोलता है कि एक स्पिरिचुअल बॉडी को सर्वाइवल के लिए एनर्जी चाहिए और मैंने उसे नाम दिया लाइटनिंग स्पिरिट और एंटर लाइटनिंग सी उसका बॉडी है। जहाँ मूचन बोलता है लिविंग स्पिरिट तो बहुत ज्यादा डेंजर है। जहाँ भी ओल्ड मैन बोलता है कि अच्छी बात यह है कि लाइटनिंग स्पिरिट इंटेलिजेंस ज्यादा ऊंचा नहीं है, यानी उनको ज्यादा समझ नहीं है, सो अगर मैं वहां पास गया तो मुझे भारी अटैक सहना पड़ेगा। चाहते मूचन बोलता है कि हालांकि बात सही कह रहे हो लेकिन वो अगर अटैक भी करेगा फिर भी आपको कुछ नहीं होगा। चाहते ओल्ड मैन बोलता है कि अगर मैं मेरा ताकत यूज किया और एक्शन लिया तो सचमुच मैं इसे तबाह कर दूंगा, लेकिन उससे मेरा हजारों सालों का मेहनत मिट्टी में मिल जाएगा। चाहते वो सुनकर मूचन बोलता है कि आखिर सीनियर आप क्या रिट्रीव करना चाहते हो। चाहते ओल्ड मैन उसे स्माइल के साथ बोलता है कि लाइटनिंग गॉड पिल। चाहते मूचन बोलता है कि अब ये लाइटनिंग गॉड पिल क्या है। चाहते ओल्ड मैन बोलता है कि लाइटनिंग गॉड पिल को हेवन और अर्थ क्रिएट करता है, क्योंकि जब लाइटनिंग एनर्जी डेंजर लेवल पहुंच जाता
जाता है तभी लाइटनिंग गॉड पिल फॉर्म होने की चांसेस बढ़ जाता है और मैं सालों से उसे ही फॉर्म करना चाहता था। जहाँ रिजल्ट में मुझे लाइटनिंग गॉड पिल ही नहीं बल्कि वहाँ लाइटनिंग स्पिरिट का भी जन्म हुआ। सो मुझे नहीं पता कि अभी मुझे हंसना चाहिए कि रोना। तभी मूचन बोल रहा है क्या लाइटनिंग गॉड पिल इतना प्रेशियस है, और एक बात ओल्ड आखिर उसका यूज क्या है। तभी ओल्ड बोल रहा है कि उसके ऊपर रिलाई करके मैं आर्च सोवरेन रियल्म पहुंच सकता हूँ। तभी वो सुनकर मूचन चौंक जाता है और बोल रहा है क्या, क्योंकि भाई को फाइनली पता चल गया कि आखिर ओल्ड उसे वहां जाने क्यों बोल रहा है। और फिर वो बोल रहा है कि आर्च सोवरेन तो एक डिवाइन एग्जिस्टेंस है जो हेवन सोवरेन के जस्ट पीछे है। और फिर उसका आंखें चमकने लगते हैं और खुशी के मारे वो ओल्ड मैन को बोल रहा है कि टकले ओल्ड मैन आप तो बहुत पावरफुल हो जाओगे। तभी ओल्ड मैन भी लाइक मुझे तुमसे बातें नहीं करना। तभी मूचन बोल रहा है कि लेकिन मैं फिर भी समझ नहीं पा रहा हूँ आप मुझे यहाँ क्यों लाए हो। तभी ओल्ड मैन बोल रहा है मदद के लिए, क्योंकि तुमने डिवाइन ब्लैक लाइटनिंग को बॉडी पर एरप्ट किया हो और फिर भी जिंदा हो, और ऊपर से डिवाइन ब्लैक लाइटनिंग का ताकत जो तुम्हारे बॉडी पर थे वो यूज हो चुका है, लेकिन कुछ अभी भी बाकी है। भाई मूचन बोल रहा है क्या सीनियर पॉइजन के बारे में बोल रहा है। जहाँ ओल्ड मैन बोल रहा है कि यस, पॉइजन जो तुम्हारे बॉडी में है उससे लाइटनिंग स्पिरिट तुम्हें एक दोस्त समझेगा जिससे तुम आसानी से उसके अंदर डीप जा पाओगे। भाई मूचन बोल रहा है अच्छा, अभी मैं समझा कि लाइटनिंग पॉइजन का भी कुछ यूज है। भाई ओल्ड मैन बोल रहा है कि हाँ बिल्कुल, डिवाइन ब्लैक लाइटनिंग पॉइजन एक खतरनाक चीज है, मगर ये भी कहा जाता है कि वो एक कीमती ट्रेजर भी है। भाई इस एपिसोड में मूचन एक बार फिर से चौंक जाता है। तभी ओल्ड मैन डिवाइन ब्लैक लाइटनिंग पॉइजन कुछ ऐसा चीज है जिसे एक्सपर्ट भी टकराना नहीं चाहते हैं। सो अगर तुम उसे कंट्रोल करने में कामयाब होते हो तो तुम्हारा वो एक हिडन ट्रम्प कार्ड बन सकता है। मींस वो एक मूचन का ताकत है, कमजोरी नहीं, जो मूचन को कंट्रोल करना सीखना होगा। जहां मूचन बोलता है डिवाइन ब्लैक पॉइजन को कंट्रोल कर पाना, सीनियर आप मजाक तो नहीं कर रहे हो है ना, क्योंकि एक तो मैं इसे सेंस तक नहीं कर पा रहा हूँ, सो कंट्रोल करना तो भूल ही जाओ। तभी ओल्ड मैन बोल रहा है कि जब मैं तुम्हें लाइटनिंग गॉड फिजिक का फुल वर्जन दे दूंगा तब तुम्हें वो सेंस करने में दिक्कत नहीं होगा। जहां मूचन चौंक जाता है और बोल रहा है क्या लाइटनिंग गॉड फिजिक का कंप्लीट वर्जन। और फिर खुश होकर मूचन आगे बोल रहा है कि जो मैंने सीखा वो इनकम्प्लीट वर्जन था, फिर भी मैं उतना पावरफुल स्ट्रेंथ को रिलीज कर पाया, लेकिन पूरा वर्जन सीखने के बाद तो मैं इनविंसिबल ही हो जाऊंगा। तभी ओल्ड मैन बोल रहा है कि तुम्हें ऑलरेडी लाइटनिंग गॉड फिजिक के बारे में पता है और मुझे इस बार मदद करने के लिए बदले में मैं तुम्हें फुल वर्जन दे दूंगा। सो क्या तुम्हें डील मंजूर है। तभी मूचन बोल रहा है कि जी क्यों नहीं। तभी ओल्ड मैन का आंखें चमक उठता है और वो बोल रहा है कि जबकि तुम हाँ बोल चुके हो तो चलो कुछ जरूरी मंद तैयारी कर लेते हैं। तभी मूचन भी लाइक क्या। जहाँ ओल्ड मैन बोल रहा है कि हालांकि तुम्हारे अंदर थोड़ा बहुत डिवाइन ब्लैक लाइटनिंग पॉइजन है, लेकिन वो अभी कम है क्योंकि उतना काफी नहीं होगा लाइफ फोर्स को फ्लक्चुएशन करने के लिए। सो तुम आसानी से लाइटनिंग स्पिरिट से पकड़े जाओगे। सो उसी कारण तभी मूचन डर जाता है और बोल रहा है कि बोलो उसके आगे क्या कारण क्या है। तभी ओल्ड मैन अपने स्टिक से थंडर घुमाने लगता है और बोल रहा है उसी कारण तुम्हें और कुछ टाइम डिवाइन लाइटनिंग का झटका लेना होगा जो पॉइजन का डेंसिटी को इंक्रीज करेगा ताकि स्पिरिट तुम्हें दोस्त समझे और लाइटनिंग गॉड पिल को तुम आसानी से ला सको। तभी मूचन भी लाइक हे वेट, आखिर तुम ऐसे कैसे मेरे साथ ये सब कर सकते हो। तभी ओल्ड मैन बोल रहा है कि पैनिक क्यों हो रहे हो, मैंने बोला था मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। तभी मूचन सोचता है फिर भी मुझे सोचने दो क्योंकि ये बहुत ही डेंजर है। तभी ओल्ड मैन उसे बोल रहा है देख ये काम हो गया तो मैं तुम्हें स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट पर मदद करूंगा और तुम्हें पता है उसमें मैं तुम्हें जो रिजल्ट ला के दे सकता हूँ उतना नॉर्थ में और कोई नहीं ला सकता। तभी मूचन बोल रहा है कि मेरे लिए उतना काफी नहीं है। तभी ओल्ड मैन बोल रहा है कि तुझे और क्या चाहिए। जहाँ मूचन बोल रहा है कि मैं समझ सकता हूँ आखिर डिवाइन ब्लैक लाइटनिंग कितना खतरनाक है और फर्स्ट टाइम मैं लकी था जो मैं सर्वाइव किया, लेकिन अभी मैं श्योर नहीं हूँ कि एक और हिट से मेरा क्या होगा। तभी ओल्ड मैन वो सुनकर सोचता है कि लगता है मैं उसे फोर्स नहीं कर सकता हूँ, सो मुझे अच्छे से जेंटल होकर बात करना होगा। और फिर ओल्ड मैन मूचन को बोल रहा है कि लिटिल ब्रैड अभी भी तुम्हें मुझे एक बिग फेवर चुकाना होगा। तभी मूचन बोल रहा है सीनियर इसका मतलब। तभी ओल्ड मैन बोल रहा है कि मैंने 9 नेदर बार्ड को मदद किया सक्सेसफुली ट्राइबुलेशन पार करने में, और मैंने बस प्रोटेक्शन ही नहीं दिया बल्कि मैंने एक बोल्ड डिवाइन ब्लैक लाइटनिंग को भी चुराया, नहीं तो उसी दिन तुम दोनों का खेल खत्म होता। तभी मूचन बोल रहा है क्या ऐसा भी हुआ। तभी ओल्ड मैन बोल रहा है कि वेट मेरे पास एविडेंस है। और फिर ओल्ड मैन मूचन को सब दिखाने लगता है और बोलता है कि अगर मैं उस दिन बार्ड को वो गोल्डन फेदर नहीं देता तो उसे रिकवर होने का कभी मौका ही नहीं मिलता। तभी एहसान सुनकर मूचन तुरंत तैयार होता है और खड़ा होकर बोलता है कि क्या मुझे लाइटनिंग से जेप्ट होने के लिए यहाँ खड़ा होना पड़ेगा। तभी ओल्ड मैन बोलता है कि ये स्टोन प्लेटफॉर्म सही जगह है क्योंकि उसके पास लाइटनिंग इफेक्ट को डिस्पेल करने का थोड़ा
बहुत क्षमता है और जब तुम वहाँ रहोगे मैं पेन रिड्यूस करने में तुम्हारा थोड़ा बहुत मदद करूंगा। और फिर ये कहने के बाद ओल्ड मैन आगे बोलता है कि जब एक बार काम शुरू होगा तो चाहे क्या भी क्यों ना हो जाए तुम्हें धीरज रखना होगा, समझ गए हो ना मूचन। जहाँ तभी मूचन थम्स अप करता है, मतलब वो तैयार है। तभी ओल्ड मैन भी थंडर गिराने के लिए तैयार होता है। जहाँ तभी हमें मूचन के चारों ओर थंडर ही थंडर देखने को मिलता है और स्माइल के साथ ओल्ड मैन बोलता है कि आर यू रेडी, और फिर मूचन को देखने को मिलता है चाहे वो बोलते कि हाँ मैं तैयार हूँ। तभी ओल्ड मैन थंडर गिराता है, जहाँ तभी मूचन को जोर का झटका लगता है, जो देखकर ओल्ड मैन बोलता है कि कैसा लगा। जहाँ तभी ओल्ड मैन को मूचन बोलता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फास्ट थोड़ा पेनफुल था लेकिन अभी मैं कुछ भी फील नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन तभी मूचन को सेंस करके चौंक जाता है और तभी हमें वो सबसे खतरनाक सीन देखने को मिलता है जहाँ फेन के मारे मूचन के बॉडी से कपड़ा हट जाता है और मुंह से खून बाहर आता है और उसके बाद वो बोलता है कि ये डिवाइन ब्लैक लाइटनिंग मेरे बॉडी में जो है उससे काफी ज्यादा बोल्ड है और बहुत ही खतरनाक है और ताकतवर भी। और फिर वो ओल्ड मैन को बोलता है कि अच्छा हुआ आप यहाँ हो, नहीं तो मैं सर्वाइव नहीं कर पाता। जब ओल्ड मैन बोलता है कि ये रहा डिवाइन ब्लैक लाइटनिंग जो मैं कॉन्डेंस करके रखा था और इसका डिस्ट्रक्टिवनेस एक्सट्रीमली टेरिफाइंग है, लेकिन फिर भी तुम इसे सहन कर पा रहे हो, सो मैं तुम्हें लेकर बिल्कुल गलत नहीं था। लेकिन उसके बाद ओल्ड मैन फिर से बोलता है कि लेकिन मूचन इतना काफी नहीं है। तभी वो सुनकर मूचन चौंक जाता है। तभी बुड्ढा फिर से झटका देता है, जहां दर्द के मारे मूचन बोलता है कि थोड़ा धीरे, और फिर आफ्टर लाइटनिंग वो लेट जाता है। चाहे उसे जला हुआ स्मेल करके ओल्ड मैन बोलता है कि स्मेल बढ़िया था। तभी मूचन बोलता है तो फिर आके मेरा बारबेक्यू खा ले। तभी ओल्ड मैन बोलता है कि ऑलराइट मजाक बंद करो क्योंकि अभी ये फिनिश नहीं हुआ। और फिर ओल्ड मैन बोलता है कि अभी मैं तुम्हें मिडिल रैंक डेटी टायर स्पिरिचुअल आर्ट ऑफ बॉडी लाइटिंग गॉड फिजिक को पास ऑन करूंगा। और फिर ओल्ड मैन आगे बोलता है कि जब तुम एक बार इस पर मास्टर हो जाओगे तुम ब्लैक लाइटनिंग पॉइजन को कंट्रोल कर पाओगे। सो अभी के लिए स्पिरिचुअल एनर्जी को कंट्रोल करो और डिवाइन ब्लैक लाइटनिंग पॉइजन को लीड करो। और तभी मूचन काम पर लग जाता है, चाहे उसका हार्ट बहुत तेज बीट करने लगता है और जो देखकर ओल्ड मैन बोलता है कि रुको, लाइटनिंग पॉइजन को हार्ट पर एंटर होने मत दो, नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। तभी मूचन को पेन पर देखने को मिलता है और वो देखकर ओल्ड मैन डर जाता है और बोलता है नॉट गुड। फिर ओल्ड मैन मूचन के ओर बढ़ता है, लेकिन एंड वक्त पर वो मूचन को देखकर चौंक जाता है क्योंकि मूचन उस पर मास्टर हो चुका है। और मास्टर होने के बाद वो बोलता है कि बाप रे बाप, ये तो बहुत डेंजर था, मैं सोचा मैं मर ही जाऊंगा। तभी ओल्ड मैन बोलता है कि क्या तुम जानबूझकर पॉइजन को हार्ट पर लेके आए हो। तभी मूचन बोलता है कहा जाता है कि डिवाइन ब्लैक लाइटिंग पॉइजन डिवाइन ब्लैक बॉडी के लिए बेनिफिशियल है, सो मैं पॉइजन को बॉडी चुराने दिया, लेकिन मैं हार्ट के बारे में भूल ही गया, लेकिन शुक्र है मैं सक्सेसफुल हो गया। तभी ओल्ड मैन बोलता है कि ओके तुम बोल्ड हो। तभी मूचन बोलता है कि अगर तुम्हें सक्सेस होना है तो कुछ तो बोल्ड चॉइस को चूज करना ही पड़ेगा। और फिर वो सीनियर को बोलता है कि सीनियर मुझे अब क्या करना होगा क्योंकि पॉइजन को कैरी करने में बहुत ज्यादा क्यूआई की नीड हो रहा है, और क्या ये मुझे हमेशा करना पड़ेगा। तभी ओल्ड मैन बोलता है कि लाइटिंग बॉडी सील से तुम पॉइजन को रिफाइन कर सकते हो, लेकिन उससे पहले मुझे मदद करने दो पॉइजन को सील करने में। और फिर ओल्ड मैन कुछ करता है जहां मूचन के हाथ में एक वर्ड अपेयर होता है और ओल्ड मैन बोलता है कि आप पॉइजन सील्ड है, सो तुम सील का एडवांटेज उठा सकते हो और पॉइजन का इस्तेमाल लड़ने के लिए कर सकते हो। मींस जब बाद में अगर तुम्हारा फेस ऑफ किसी टफ ओपोनेंट से हुआ तो तुम इससे उसको मजा चखा सकते हो। तभी वो सुनकर मूचन बोलता है कि अच्छा तो ये मेरा सीक्रेट वेपन है। और उतने में सी को देखकर ओल्ड मैन बोलता है कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है और जबकि पॉइजन का काम खत्म हो चुका है, सो हमें जल्दी करना होगा। जब मूचन बोलता है कि अब हम क्या करेंगे। तभी एक ब्रेसलेट देकर ओल्ड मैन बोलता है कि ये ब्रेसलेट तुम्हें सी पर सांस लेने में मदद करेगा, लेकिन याद रखना पूरे तरह रेड होने से पहले तुम्हें वहां से निकलना होगा, चाहे तुम्हें पिल मिले या ना मिले, फिर भी इसे रेड होने से पहले तुम्हें वहां से निकलना होगा। सो अभी मैं लाइटनिंग को भटकाऊंगा, सो मौका मिलने पर तुम वहां चले जाना। देन सीन चेंज होने पर हमें नॉर्दर्न सी देखने को मिलता है जहां वहां मौजूद बीस्ट बोलता है कि लाइटनिंग स्पिरिट लॉन्ग टाइम नो सी, और फिर वहां खतरनाक केओस देखने को मिलता है, जो देखकर मूचन बोलता है कि सीनियर ऑलरेडी लाइटनिंग स्पिरिट को जगा दिया है और अभी मुझे हमारे मेन पर्पस पर ध्यान देना होगा। सो पहले मुझे सील रिलीज करना होगा ताकि डिवाइन ब्लैक लाइटनिंग मेरा ऑरा मास्क कर पाए। और फिर ये बोलने के बाद भाई सी पर कूद पड़ता है, तभी उसे बहुत क्रिएचर दिखाई देता है और उन्हें देखकर वो बोलता है कि लाइटनिंग सी पर ये क्रिएचर तो डिवाइन ब्लैक लाइटनिंग के द्वारा क्रिएट हुआ है और असली में ये क्रिएचर नहीं है। और फिर मूचन आगे सोचता है कि उन्होंने मुझे स्पॉट किया नहीं, लगता है ये सब मेरे अंदर मौजूद डिवाइन ब्लैक लाइटनिंग का कमाल है। और फिर वह आसपास हमें ह्यूज एरिया देखने को मिलता है और वो देखकर भाई बोलता है लेकिन ये जगह तो बहुत ही
एक्सपेंसिव है, सो मुझे लाइटनिंग गॉड पिल को कहां से ढूंढना शुरू करना चाहिए। तभी वो सामने देखकर बोलता है कि मैं वहां अजीब फ्लक्चुएशन फील कर पा रहा हूं, तो क्या वहां लाइटनिंग गॉड पिल मौजूद है। लेकिन फिर वो बोलता है कि डिवाइन ब्लैक लाइटनिंग डिवाइन ब्लैक सी पर फॉर्म हुआ है, सो शायद से लाइटनिंग गॉड पिल को सेंस वो कर सकता है। और फिर कुछ देर बाद वो बोलता है कि सेंस का चक्कर छोड़कर मुझे आगे जाके चेक करना होगा। और ये कहने के बाद भाई डीप सी पर और डुबकी लगाता है और अंदर के ओर जाने लगता है, जहां अंदर की ओर का नजारा बहुत ही खूबसूरत है और चीज को मूचेन भी एडमायर करता है। लेकिन तभी उसे वह बहुत तेज झटका लगता है, जहां तभी झटका खाने के बाद वो आउच आउच चीखने के बाद आगे बोलता है कि मुझे झटका देकर तुम मुझे मार ही डालोगे क्या। लेकिन तभी उसका ब्रेसलेट रंग बदलना चालू कर देता है, जो देखकर मूचेन बोलता है नॉट गुड, मुझे जल्दी से पिल को ढूंढना होगा और यहाँ से तेजी से निकलना होगा। और फिर वो कहने के बाद वो बहुत तेजी से अंदर घुसने लगता है, जहाँ किसी चीज से उसका सर टकराता है। और फिर भाई दर्द के मारे बोलता है कि ये क्या है, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता, मगर हाथ वो आगे करके बोलता है यहाँ कुछ तो था जिससे मैंने अभी अभी टकराया। तभी उसका हाथ एक इनविजिबल वॉल से टकराता है और वो महसूस करके मूचेन बोलता है कि यहाँ इनविजिबल दीवार है। वो दिमाग लगाता है और सोचता है यह वॉल क्यों है, क्या इसका मतलब अंदर लाइटनिंग गॉड पिल मौजूद है, लेकिन मैं अंदर कैसे जाऊं। और ये सब सोचने के बाद और वो पीछे बहुत से क्रिएचर को देखकर सोचता है ये जगह डिवाइन ब्लैक लाइटनिंग सी की सबसे डीप जगह है और यह बहुत सारा लाइटनिंग क्रिएचर भी है। सो क्या यह फिर भी लाइटनिंग गॉड पिल हो सकता है। और फिर से वो दीवार के बारे में सोचना शुरू करता है और बोलता है कि शायद से ये दीवार पिल को सेपरेट करने के लिए ही है। और फिर वो पॉइजन को अनलॉक करने लगता है, तभी वह वो क्रिएचर का हलचल भी देखता है और वो देखकर वो मनी मन बोलता है कि मेरा ये एक्शन डिसाइड करेगा मैं सक्सीड हुआ कि नहीं। और फिर वो वॉल के अंदर चला जाता है और जैसे ही वो अंदर गया वैसे ही क्रिएचर दीवार पर सर पटकने लगते हैं, मींस उसे मारने के लिए उत्तेजित होते हैं। लेकिन मूचेन पीछे एक ट्री के ऊपर एक पिल को देखता है और वो खूबसूरत नजारा देखकर वो बोलता है क्या ये लाइटनिंग गॉड पिल है। और फिर वो पिल को ले लेता है, लेकिन तभी वह स्पेस शैटर होता है, जो देखकर मूचेन दंग रहता है और बोलता है जैसे ही मैंने पिल को ले लिया वैसे ही स्पेस शैटर हुआ, आखिर चल क्या रहा है। और फिर उससे बचने के लिए वो बोलता है कि भागने में ही भलाई है और फिर वो वहां से वो भागने भी लगता है। लेकिन तभी अचानक से ह्यूज क्रिएचर उसके सामने आता है, लेकिन तभी उसका ब्रीदिंग ब्रेसलेट भी रेड होने लगता है, मतलब उसका टाइम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और उसी कारण वो पावर अप होता है। और तभी बहुत तेज वह क्रिएचर का भी अटैक होता है, लेकिन मूचेन भी अपना रिफ्लेक्स दिखाता है और वहां से भागने लगता है और बोलता है कि मुझे यहाँ से हर हाल में जल्दी निकलना होगा। तभी एक और खतरनाक क्रिएचर को देखने को मिलता है, जो बाकी को बोलता है कि मूचेन ने उसे ढूंढ लिया। और फिर वो मूचेन पर भारी अटैक करके बोलता है मैं तुम्हें आसानी से जाने नहीं दूंगा। तभी मूचेन को चारों ओर से अटैक आकर हिट होता है और भारी अटैक के कारण वो वहां तड़पने भी लगता है। लेकिन वो ब्लास्ट होता उतने में वह ओल्ड मैन अपेयर होता है और उसे एक बर्फ के कॉफिन पर कवर करता है, जो देखकर क्रिएचर गर्मा जाता है। लेकिन ओल्ड मैन साइड पर मूचेन को खड़ा करके बीस्ट के सामने स्वैग से खड़ा होता है, जो आप देख सकते हो, है ना कूल। तभी क्रिएचर पागल होता है और आग बबूला होकर बुड्ढे को अटैक करता है, लेकिन ओल्ड मैन बीस्ट को आइस के ऊपर बंदी बना लेता है और बोलता है कि औकात में रह। और फिर वो मूचेन को देखकर बोलता है कि अरे मैं तो तुम्हारे बारे में भूल ही गया। और फिर वो आइस शील्ड को तोड़ता है, जहां वहां से निकलने के बाद मूचेन ठंड के मारे कंपने लगता है और बोलता है कि सीनियर आप मुझे बचा रहे हो या बर्फ में जमा कर मार रहे हो। जहां तभी वो सुनकर ओल्ड मैन बोलता है कि वो एक एक्सीडेंट था, क्या तुम ठीक नहीं हो। तभी क्रिएचर को देखकर मूचेन बोलता है कि उसका क्या करोगे। जहां तभी ओल्ड मैन बोलता है कि उसे जमा रहने दो और मैं इस जगह को हमेशा के लिए लॉक करूंगा ताकि कोई इसे ओपन ना कर सके। और जहां तक उसकी बात है तो उसका वो किस्मत है कि वो आइस को तोड़ पाएगा या फिर नहीं। और फिर हाथ आगे करके ओल्ड मैन बोलता है कि वो चीज कहाँ है जो मुझे चाहिए। जहां तभी मूचेन पिल को निकालता है और ओल्ड मैन को दे देता है। जहां तभी पिल को सीने से लगाकर ओल्ड मैन बोलता है गॉड फाइनली मुझे मिल गया, मेरा मेहनत बेकार नहीं गया। जहां तभी मूचेन बोलता है कि दैट्स राइट सीनियर, ये ट्री मुझे उसी जगह से मिला, क्या आपको ये चाहिए। जहां ओल्ड मैन बोलता है क्या लाइटनिंग गॉड लोटस। और फिर ओल्ड मैन सीरियसनेस के साथ बोलता है कि क्या लाइटनिंग सी ने डिवाइन गॉड लाइटनिंग पिल के साथ एक लोटस को भी जन्म दिया, क्या उसका मतलब लाइटनिंग स्पिरिट का ताकत बहुत फास्ट ग्रो हुआ। और फिर ओल्ड मैन मूचेन को बोलता है कि उसे तुम रख लो, वो मेरा काम का नहीं है। जहां मूचेन भी लाइक आप इतना अच्छा तो नहीं हो, इसे कैसे दे सकते हो। जहां ओल्ड मैन बोलता है कि मैं हमेशा जो रिसीव करता हूँ उसके लिए पे बैक भी करता हूँ, सो तुमने मुझे एक बिग फेवर किया तो बदले में मुझे भी तुम्हारे लिए कुछ करना ही होगा, तो उसे तुम रख लो। जहां तभी वो सुनकर मूचेन बोलता है थैंक यू सीनियर। जहां सीनियर बोलता है ऑलराइट चलो जल्दी से वापस चलते हैं और मेरा वेट करना, मैं तुम्हारे स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट पर मदद करूंगा, सो अभी के लिए महीने भर तुम कल्टीवेशन पर फोकस करो। जहां मूचेन बोलता है ओके। देन सीन चेंज होता है और हमें एक एरिना देखने को मिलता है, जहां
हियो के साथ किसी का फाइट चल रहा है और वो हियो को बहुत गंदे तरह कूट रहा है, जो देखकर सुशवान चौंक जाती है और लिंगर भी। लेकिन आप गौर से देखोगे तो सुशवान के फेस पर भी हमें इंजरी देखने को मिलता है, मतलब उससे सुशवान का भी फाइट हुआ है और उसमें सुशवान को हार मिला है। देन हमें शूनर और बिग सिस को देखने को मिलता है, जब बिग सिस के फेस पे भी इंजरी देखने को मिलता है, मींस वो भी उससे फाइट किया और हार गया। तभी एक ह्यूज मैन को देखने को मिलता है जो डियान के बाजू में बैठा हुआ है और वो है एंशिएंट कार्लडन स्पिरिचुअल एकेडमी का हेडमास्टर फैंग किंगसोंग, जो डियान को बोलता है कि नॉर्दर्न हेवन डियान, ये लिू जंग बहुत ही एरोगेंट है और मैं एकेडमी एक्सचेंज इसीलिए अटेंड कर रहा हूँ ताकि नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी मिले अपना टैलेंट दिखाने का। लेकिन मैंने सोचा नहीं लिू जंग बैक टू बैक इतना मैसेज जीत जाएगा, यार ये कितना एम्ब्रेसिंग है ना। जहाँ डियान बोलता है हाँ एनीवे वो एंशिएंट कार्लडन स्पिरिचुअल एकेडमी का सबसे टॉप स्टूडेंट है, सो वो पावरफुल होगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और शुक्र है नॉर्दर्न एकेडमी का टॉप 3 आज यहाँ पर नहीं है, नहीं तो तुम्हें पता ही है यहाँ रिजल्ट क्या होने वाला था। जब तभी वो सुनकर हेडमास्टर को मिर्ची लगता है, लेकिन तभी हिया उस बंदे को पंजा मारता है, लेकिन वो उसे भी डॉज करता है और फिर से उसे कूट कर लेटा देता है और फिर लात मार के एरिना से ही दफा करता है। तभी हिया को देखने को मिलता है जो सैड भी लगता है क्योंकि वो आके एक व्हीलर से टकराता है और उसका हालत बहुत ही खराब है। और फिर लिू जंग वहाँ एरोगेंट होकर बोलता है कि क्या एकेडमी का हेवन रैंकिंग स्टूडेंट इतना हल्का है, और फिर वो एकेडमी को बुरा भला कहकर बोलता है कि अच्छा हुआ उस दिन मुझे ये एकेडमी दिखाई नहीं दिया, नहीं तो मैं भी इस एकेडमी का एक कचरा बन जाता। चाह तभी वो सुनकर लिंगर कहती है ओए तुम क्या बकबक कर रहे हो, अगर आज यहाँ ली शुआंगडोंग और शैन मोलोंग जी को हंट करने के बजाय यहाँ होता तो तेरा ये एरोगेंट वो लोग मार मार के निकलता। और फिर शूनर कहती है जब जंगल से शेर टहलने के लिए बाहर चले जाए तो बंदर खुद को शेर समझने लग जाता है। और फिर ये कहने के बाद वो आगे कहती है मैं आश्चर्य हूँ कि ब्रदर मुचन कहाँ है। चाह तभी हेडमास्टर बोलता है कि लिू जंग कितना एरोगेंट है, वो भला एक और मैच कैसे जीत सकता है। और फिर वो डियान को जलाने के लिए बोलता है कि डियान चिंता मत करना, वापस जाने के बाद मैं किसी को इस बारे में बताने नहीं दूंगा। चाह तभी डियान बोलता है फे अभी भी इतना बातें मत करो क्योंकि अभी खेल खत्म नहीं हुआ। तभी लिू जंग बोलता है कि जो अभी अभी हरा वो हेवन रैंक 4th पर था, लेकिन ये 3rd रैंक कहा गया, क्या वो डर के मारे भाग गया, मतलब नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी पर त्राश के अलावा और कुछ नहीं बचा। लेकिन तभी मंच को लोली टेक ओवर कर दी है और बोलती है ओए इधर देख तेरा ओपोनेंट मैं हूँ। जहाँ लिू बोलता है तुम कौन हो, जहाँ लोली कहती है हेवनली रैंकिंग 10th रैंक स्टूडेंट लोली। जहाँ तभी वो सुनकर लिू बोलता है 10, क्या मैंने सही सुना। और फिर वो आगे बोलता है जबकि नंबर 4 ही हार गया तो तुम किस खेत की मूली हो। जहाँ लोली शॉर्ट निकल कर कहती है तो फिर आ जाओ पता चल जाएगा। जहाँ लिू बोलता है कि अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो पीछे हट जाओ, लेकिन अगर फिर भी तुम डटे रहते हो तो बाद में कुचल जाने पर मुझे ब्लेम मत करना। और फिर वो पावर अप होता है एंड लोली भी। जहाँ लोली की पावर अप देखकर लिू दंग रहता है और बोलता है क्या हेवनली कॉम्प्लीशन स्टेज। और फिर वो आगे बोलता है आखिर तुम 10th रैंक पर कैसे हो सकती हो क्योंकि तुम 4th स्टेज से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। जहाँ तभी सुशवान कहती है लोली ऑलरेडी हेवनली कॉम्प्लीशन स्टेज पर है तो क्या वो अपनी असली पावर हाइड किया। जहाँ तभी लिू रेज में कहता है कि तुम्हारी स्टेज तुम्हारे स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट नहीं करता तो आ जाओ। जहाँ तभी स्वैग से लोली कहती है कि तुझ जैसे से डील करने के लिए मेरी एक स्वॉर्ड ही काफी है। तभी वो सुनते ही उसका रूह कांप उठता है और वो बोलता है कहाँ हूं मैं। और फिर आगे वो आसपास देखकर बोलता है ना ही है कोई स्पिरिचुअल एनर्जी है तो क्या ये स्वॉर्ड हो रहा है। जहाँ तभी लिू तो भरम में फंस गया लोली के और लोली ने अपना काम कर लिया और कह दी है कि तुम हार चुके हो और स्वॉर्ड अंदर रखती है। और तभी लिू के बॉडी में से कट देखने को मिलता है जो लोली ने काटा था और इतना फास्ट किसी को दिखाई भी नहीं दिया। लेकिन वो देखकर हेडमास्टर गुस्सा होता है, लेकिन हार के कारण वो बोलता है एक स्वॉर्ड रिवर में बदल गया और स्वॉर्ड ऑरा हार्ट को स्ट्राइक किया, क्या वो लुओ गॉड क्लैन को बिलोंग करती है। जब भी डियान बोलता है लिू जंग हार गया सो एकेडमी एक्सचेंज यहाँ खत्म हुआ। जब भी हेडमास्टर बोलता है डियान इतना भी जल्दबाजी मत करो क्योंकि फाइट के लिए हमारे पास अभी भी एक स्टूडेंट बाकी है। जब भी डियान चौंक जाता है और बोलता है क्या तुमने कहा नहीं लिू जंग तुम्हारा टॉप स्टूडेंट है तो फिर उसके अलावा और कौन हो सकता है। जब भी एक और स्टूडेंट का एंट्री होता है मिन एंशिएंट कार्लडन स्पिरिचुअल एकेडमी का हिडन कार्ड और उसे सेंस करके लोली भी थमसा जाती है। और तभी हमें एक खौफनाक चेहरा देखने को मिलता है और वो लोली को कहता है कि लॉन्ग टाइम नो सी। और फिर वो बंदा लिव को लात मार के वहां से हटा देता है और बोलता है यूजलेस कहेगा। तभी लोली चौंक जाती है और कहती है ब्लड गॉड क्लैन। और तभी वो बंदा बोलता है कि लुओ गॉड क्लैन की नेक्स्ट एम्प्रेस होने के नाते तुमने प्रॉपर्ली अपना इनहेरिटेंस रिसीव नहीं किया लुओ टेंशन के प्रोटेक्शन के अंदर, लेकिन इतना दूर भाग आए हो, आखिर तुम किस चीज से छिप रही हो। जहाँ तभी लोली एकदम थमसा जाती है और फिर वो बंदा आगे
बोलता है कि ओ मैं तो भूल ही गया फीमेल कल्टिवेटर के सामने अपना रिस्पेक्ट शो करने का। और फिर वो आगे बोलता है कि मेरा नाम है शिवशी ब्लड गॉड रॉयल क्लैन का मेंबर। और तभी वो सुनकर छोटी कहती है सिस वो कौन है, जहाँ सिस सुशवान कहती है क्या ब्लड गॉड क्लैन, जहाँ सिस सुशवान बोलती है ब्लड गॉड क्लैन और लुओ गॉड क्लैन ये दो क्लैन वेस्टर्न हेवन वर्ल्ड की 4 गॉड क्लैन में से 2 है, लेकिन ब्लड गॉड क्लैन को किलिंग पसंद है और वो लोग ब्लड को एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करते हैं और साथ ही वो लोग लुओ गॉड क्लैन की जानी दुश्मन है। सो जाहिर है कि उस बंदे ने यहाँ आने से पहले खुद को अच्छे से तैयार किया होगा ताकि वो लोली से डील कर सके। जहाँ तभी वो सुनकर छोटी बोलती है तो क्या है यहाँ सिच लोली खतरे में है, जहाँ सुशवान बोलती है कोई ना ये नॉर्दर्न एकेडमी है सो उसे कुछ नहीं होगा। जहाँ तभी लोली को देखने को मिलता है जो शिवशी के इंट्रोडक्शन सुनकर बोलती है हाँ शिवशी, लेकिन मैंने ये नाम पहले कभी नहीं सुना। जहाँ शिवशी बोलता है कि मैं हूँ एम्परल मेंबर, जिस कारण से ब्लड गॉड क्लैन पर मेरा ज्यादा बड़ा रोल नहीं है। सो एम्प्रेस आप मेरे बारे में नहीं सुने हो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर मैं तुम्हें यह कैप्चर करता हूँ तो हर कोई मेरा नाम जान ही जाएगा। जहाँ लोली भी क्या तुम खुद से मुझे कैप्चर करोगे। जहाँ शिवशी बोलता है कि आश्चर्य क्यों हो रही हो, दरअसल बात यह है कि मुझे एक दफा ऑलरेडी इनहेरिटेंस मिल चुका है लेकिन तुम्हें एक भी बार नहीं मिला। और फिर लोली के सामने पावर अप होने लगता है जो देखकर सिसुशवान कह दिया हेवनली कॉम्प्लीशन स्टेज मिडिल फेस। और वो देखकर डियान उस ओल्ड मैन को बोलता है कि मैंने कभी नहीं सोचा तुम ब्लड गॉड क्लैन से स्टूडेंट लाओगे, जो काफी सरप्राइजिंग है। जहाँ ओल्ड मैन बोलता है अच्छा तुम लोग लुओ गॉड क्लैन के स्टूडेंट को रख सकते हो और हम एंशिएंट गाल्डोन स्पिरिचुअल एकेडमी ब्लड गॉड क्लैन से नहीं। और फिर ओल्ड मैन आगे डियान को बोलता है कि अभी के दिनों में हमारे क्लैन को बस फेम और रेपुटेशन चाहिए और यहाँ तक कुछ बड़े बड़े क्लैन भी अपना मेंबर हमें ट्रेन करने के लिए देना चाहते हैं। चाहते भी वो सुनकर डियान बोलता है अच्छा देन कांग्रेचुलेशंस टू यू। जहाँ डियान का रिएक्शन देखकर ओल्ड मैन बोलता है कि लगता है आप हमें यानी एंशिएंट स्पिरिचुअल एकेडमी को सीरियसली नहीं ले रहे हो। जहाँ डियान बोलता है कि अब जो बोल रहे हैं वो सच नहीं है क्योंकि हर एक वो क्लैन जो नॉर्दर्न एकेडमी में आते हैं वो हमारा मेहमान है। चाहते भी ओल्ड मैन बोलता है कि डियान एक दूसरे से कम्पीट करना बहुत ही डल है सो क्यों ना थोड़ी मिर्च मसाला डाला जाए। चाहते भी डियान बोलता है मतलब तभी ओल्ड मैन बोलता है चलो बैट लगाते हैं, जो भी एकेडमी हारेगा वो 1 साल के लिए साइन डाउन करेगा। चाहते भी एक एल्डर गुस्से से ओल्ड मैन को बोलता है कि मोटे ज्यादा और मत। जहाँ कमीना ओल्ड मैन भी तुम्हारे एक्शन से लग रहा है कि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है ही नहीं कि तुम लोग जीतोगे भी। लेकिन डियान बोलता है कि अगर आपका सजेशन यही है तो मैं आपके बैट से सहमत हूँ। चाहते भी ओल्ड मैन बोलता है कि ओके लेकिन बात को भूलना मत। देन हमें शिवशी को देखने को मिलता है जो पावर अप के बाद लोली से पूछता है कि क्या तुम्हारे अंदर है हिम्मत मुझसे लड़ने का। चाहे लोली भी नॉट ए प्रॉब्लम। जो सुनकर शिवशी बोलता है कि ओके तब मुझे तुम्हारा लाइफ चाहिए। और ये कहने के बाद वो ऑरा से एक स्पेयर क्रिएट करता है और लोली भी स्वॉर्ड लेकर एकदम से तैयार होती है और तुरंत एक दूसरे से वो लोग भिड़ जाते हैं और शिवशी लोली पर भारी भी पड़ने लगता है और साथ ही उसका ब्लड आर्ट से जो ब्लड नीचे ड्रॉप होता है उनमें से भी बहुत से खतरनाक मॉन्स्टर क्रिएट होता है और वो निकल आते हैं और लोली को घेर लेते हैं। मगर लोली विद इन ए ब्लिंक ऑफ आई सबको खत्म करती है। लेकिन वो देखकर कमीना शिवशी बोलता है क्या वो जल में फंस गई, क्योंकि वो ब्लैक मॉन्स्टर मरने का नाम ही नहीं लेता और मरने के बजाय फिर से रीजनरेट होकर लोली को घेर लेता है जिससे इल्यूजन क्रिएट होता है। और लोली भी परेशान होती है क्योंकि उसे कुछ विजुअल्स दिखाई देना शुरू हो जाता है और वो विजुअल्स देखने को मिलता भी है हमें जो आप देख सकते हो जो कि शिवशी की इल्यूजन है। जहाँ शिवशी विजुअल दिखाकर बोलती है लोली देखो लुओ गॉड टेरिटोरीज दिन ब दिन खत्म होते ही जा रहा है और लुओ गॉड को मानने वाले सिटीजन्स हर रोज खून में नहा रहे हैं, लेकिन उन्हें छोड़कर अभी तुम क्या कर रही हो। शेम, प्यार के लिए तुम सबको छोड़ रहे हो। इट्स रियली डिसअपॉइंटिंग। और फिर उसी मौके का फायदा उठाकर उसी टाइम शिवशी लोली को अटैक भी करता है और जोर का अटैक से लोली पीछे जाके गिरती है और कमीना शिवशी बोलता है कि लड़कियां बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड होती है क्योंकि बस इतना सीन काफी था उन्हें भटकाने के लिए, लेकिन मैंने नहीं सोचा था मेरे भारी अटैक के बाद भी तुम फिर से खड़ा हो पाओगे। और फिर से वो फाइट को डोमिनेट करने लग जाता है और बोलता है कि आखिर तुम्हारे तरह कोई कैसे लुओ गॉड क्लैन का रूलर बन सकती है। जब तभी लोली कुछ नहीं बोलती है और खड़ा रहती है, लेकिन वहाँ कमीना ओल्ड मैन बोलता है कि
है हिम्मत तो ले लो रिस्पॉन्सिबिलिटी और नॉर्थन एकेडमी को 1 साल के लिए साइन डाउन करो। जहाँ डियान बोलता है कि इतना जल्दबाजी क्यों कर रहे हो, हमारे पास अभी भी एक ड्रैगन बाकी है। जहाँ तभी वो ओल्ड मैन बोलता है कि आपके सो कॉल्ड हेवन रैंक का टॉप 3 तो यहाँ है ही नहीं, सो क्या डियान किसी को भी नोवेयर से अपेयर करा सकता है। जहाँ तभी डियान बोलता है किसी को नोवेयर से अपेयर तो मैं नहीं करा सकता हूँ, मगर एक छोटा बीस्ट को ट्रेनिंग स्टेट ऑफ माइंड से जगा जरूर सकता हूँ। तभी मूचन को ट्रेनिंग स्टेट ऑफ माइंड पर देखने को मिलता है और उसके साथ ही उस ओल्ड मैन को भी देखने को मिलता है। जहाँ ओल्ड मैन बोलता है कि यूजलेस टाइसंग जो छोटा मोटा मैटर को भी हैंडल नहीं कर पाया, यानी वो वहां से भी सब कुछ महसूस कर रहा है। और फिर ओल्ड मैन मूचन को अपने स्टिक से जगाता है। जहाँ अचानक वैसे जगाने के कारण मूचन डर सा जाता है और बोलता है ओल्ड मैन क्या कर रहे हो, अगर मैं ट्रेनिंग में कुछ गलत कर दिया होता तो। जहाँ तभी ओल्ड मैन बोलता है कि उस तरफ घूमो और जैसे ही मूचन उस तरफ घूमता है तो बुड्ढे की फेस पर कमीनापन वाली स्माइल देखने को मिलता है, क्योंकि वो मूचन को एरिना भेजने के लिए मूचन के बम पर जोर से लात मारता है और सीधा भाई एक रियाल्म से दूसरा रियाल्म ट्रैवल करते हुए एरिना पर लोली के सामने आके गिर जाता है। और वहां का हाल देखकर भाई बोलता है यहाँ क्या चल रहा है। जहाँ लोली मूचन को देखकर परेशान है और मूचन लोली को, खास करके मूचन, क्योंकि भाई ने लोली की इंजरी देख ली। सो वो करीब आकर पूछने लगता है कि क्या हुआ, तुम इंजर्ड क्यों हो। जहाँ लोली कहती है कि ये बस छोटा मोटा इंजरी है जो मुझे कंपटीशन के वक्त मिला, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जिस बात से मूचन और परेशान होता है और बोलता है कि हु डिड दिस। जहाँ तभी शिवशी बोलता है कि मैंने किया वे। जहाँ कोल्ड लुक के साथ मूचन पूछता है कि कौन हो तुम। जहाँ शिवशी बोलता है कि ब्लैक गॉड क्लैन से शिवशी। और फिर शिवशी आगे बोलता है लगता है तुम हो लुओ एम्प्रेस की लिटिल लवर। और फिर वो आगे बोलता है कि जब लुओ गॉड क्लैन लाइफ और डेथ सिचुएशन से गुजर रहा है उस वक्त लुओ एम्प्रेस यहाँ तुम्हारे साथ खेल रही है। और ये कहने के बाद शिवशी अचानक थम सा जाता है, क्योंकि मूचन उसे दिखाता है कि लोली को जो वो बोला उसके लिए वो कितना गुस्सा हो चुका है, क्योंकि भाई लाइटनिंग स्पीड से उसके फेस पर एक काट लगाता है, जो देखकर शिवशी पहले बोलता है कि तुम कोई स्पेशल नहीं हो। और फिर आगे बोलता है क्या वो जानबूझकर गलत गया। और तभी मूचन उसे बोलता है कि तुम बहुत ही बोल्ड हो। लेकिन फिर वो हंसने लगता है और फिर से ब्लड से वो एक और खतरनाक वेपन को क्रिएट करके और मूचन को बोलता है सिर्फ तुम्हारे हेवनली ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज को लेकर तुम यहाँ मौत को ढूंढ रहे हो और उसके सिवाय कुछ नहीं। और फिर वो मूचन पर अटैक करता है, लेकिन मूचन भी सामने से आता है, जो देखकर शिवशी बोलता है कि अच्छा तो तुम मुझे सीधा सामने से फेस करोगे, क्या ही स्टूपिड हो तुम। और तभी मूचन उसका वेपन को तोड़ता है, लेकिन शिवशी उतने में ब्लड मैनिपुलेट करके एक ह्यूज क्लो से मूचन को अटैक करता है, मगर मूचन उसे डॉज करने में कामयाब होता है और पीछे आकर एक फॉर्मेशन बनाने लग जाता है और टाइगर आके उसके ब्लैक क्लो को पकड़ लेता है। लेकिन स्माइल के साथ शिवशी बोलता है कि फटो अभी। और जहां तभी मूचन चौंक जाता है और उतने में एक ह्यूज धमाका होता है, लेकिन सीन जैसे ही क्लियर होता है तो शिवशी मूचन को ना देख पाने के कारण बोलता है कि वो कहाँ गया। तभी अचानक से पंच के साथ मूचन सीन पर एंट्री मारता है और बोलता है कि मैं यहाँ हूँ, लेकिन शिवशी मूचन के पंच को हाथों से रोकता है और ब्लड पायरेसिंग का एक खतरनाक अटैक को कास्ट करता है। लेकिन उससे डील करने के लिए मूचन गॉड कॉन्स्टेलेशन स्क्रिप्चर वर्मिलियन बार्ड को कास्ट करता है, जो कि काफी बढ़िया लग रहा है। और उसके बाद जो नजारा देखने को मिला यार क्या ही बताऊं, अब खुद ही देख लो। खैर तभी बार्ड शिवशी को निकलने चाहता है, जो देखकर शिवशी का गला तो सूखता है, लेकिन मीन टाइम वो ब्लड को राइज करता है और ब्लड से ड्रैगन को क्रिएट करके वो बार्ड को निकल जाने के बारे में सोचता है। और ऑरा बैटल के चलते चलते शिवशी खुद को भी पावर अप करता है और उसका ट्रांसफॉर्मेशन देखकर लोली बोलती है ब्लड गॉड्स आर्मर, जो सुनकर शुशवान कहती है वो क्या है। जहाँ लोली कहती है वो एक यूनिक कल्टीवेशन टेक्निक है ब्लड गॉड क्लैन का, जो कल्टीवेटर को अलाउ करता है ब्लड को किसी भी आर्मर शेप पर ट्रांसफर करने का। और उस टाइम ओपोनेंट इंजर्ड हुआ तो ओपोनेंट का ब्लड आर्मर खींच लेगा, और अगर दूरी ज्यादा ना हुआ तो ब्लड साक होने के बाद आर्मर ओपोनेंट का ऑर्गन भी तबाह करेगा। और तभी आर्मर के साथ शिवशी क्रेजी बन जाता है और बोलता है मूचन तूने मुझे इस टेक्निक को परफॉर्म करने पे मजबूर करे हो, सो तुझे मरना ही होगा। और फिर कमीना पीछे से अटैक करता है, बट मूचन वहां से एंड टाइम निकल जाता है, जो देखकर शिवशी बोलता है कब तक भागोगे। और फिर से वो पावर अप होता है और अटैक करता है, मगर मूचन फिर से डॉज करने के बारे में सोचता है, लेकिन शिवशी सामने खड़ा होकर बोलता है कि मैं ऑलरेडी तेरे मूवमेंट टेक्निक से वाकिफ हूँ, तो भागने का कोई चांस ही नहीं। जो देखकर मूचन भी लाइक दिस इज बैड, लेकिन सिचुएशन से डील करने के लिए मूचन तुरंत थंडर गॉड फिजिक का इस्तेमाल करता है और शिवशी को पंच बैक भी करता है, जिससे शिवशी चौंक जाता है। जो देखकर मूचन बोलता है सरप्राइज्ड, हाँ लगता है तुम्हारा आर्मर उतना भी ताकतवर नहीं है। जहाँ शिवशी बोलता है इम्पॉसिबल, आखिर तुम भला इंजर्ड कैसे नहीं हो।
हो, और फिर दोनों रेस से एक दूसरे को पुशबैक करने लग जाता है, मगर मूचन उसका आर्मर तोड़कर उसे दूर फेंकता है और साथ ही जैसे वो गिर के होश में आता है उतने में थंडर स्पीड के साथ मूचन उसके पास आके फिर से उसे धोने लगता है। जहां तभी शिवशी नो कहकर चीख उठता है, लेकिन मूचन थंडर से उसे अच्छे तरह पीटता है और नीचे गिराकर बोलता है कि तुम हार चुके हो। जहां तभी शिवशी बोलता है नहीं, और फिर से वो स्नीक अटैक करता है। जहां तभी वो ऑलमोस्ट मूचन को मार ही डालता, मगर एंड वक्त पर मूचन वहां से गायब भी हो जाता है, जो देखकर मैं भी शॉक्ड हूँ। खैर तभी मूचन कोल्ड भाइप के साथ पीछे प्यार होकर बोलता है कि बेटा मुझे इसी पल का इंतजार था, मीन्स रूल्स तूने ब्रेक किया, मतलब अब मैं कुछ भी करूं मेरे ऊपर कोई भी ब्लेम नहीं डाल पाएगा। चाहे शिवशी डर जाता है और बोलता है क्या, चाहे तभी मूचन बोलता है कि हाँ मैंने कहा था तुझे लोली को हर्ट नहीं करना चाहिए था। मूचन से जो बहुत भयंकर पावर अप होता है और वो देखकर शिवशी का एल्डर भी बोलता है स्टॉप, और शिवशी का तो पूछो ही मत क्योंकि उसका फटी भरी है। और तभी डियान मोटे को बोलता है फेकिंग सॉन्ग, ये तुम्हारा एंशिएंट कार्लोन स्पिरिचुअल एकेडमी नहीं है। तभी मूचन डिवाइन ब्लैक लाइटनिंग पॉइजन फिंगर का इस्तेमाल करता है, जो बहुत ही डेडली दिखाई देता है, और उससे भी ज्यादा डेडली तब लगा जब वो लेजर के तरह जाकर शिवशी को हिट होता है और उसका गेम बच जाता है। लेकिन उतने में मूचन का गला दबोचने के लिए फेकिंग सॉन्ग वहां आता है, लेकिन एंड वक्त पर मूचन को प्रोटेक्ट करने के लिए डियान भी आता है, लेकिन वहां उल्टा चोर पुलिस को ही डांटने लग जाता है। आई मीन फेटी डियान हमारे डियान को बोलता है तुम नॉर्दर्न वाले रूल्स का परवाह बिल्कुल भी नहीं करते हो। जहां डियान भी उसे उसका औकात दिखाते हुए बोलता है कि फेई जिसने रूल ब्रेक किया वो तुम्हारा स्टूडेंट था, सो दूसरों पर उंगली उठाने से पहले खुद की गिरबान पर झांको। चाहते हुए फेई शिवशी को दिखाकर बोलता है कि वो देखो सेल्फ डिफेंड करने वाला शिवशी अभी ऑलमोस्ट मरने की कगार पर है, मतलब ये लोग अपना गलती मान ही नहीं रहे हैं। सो डियान बोलता है फे अगर उसका स्नीक अटैक मूचन प्रेडिक्ट ना करता तो मूचन भी अभी मर जाता। तभी सारे स्टूडेंट चीखने लगते हैं कि यस शिवशी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था कि वो हार चुका था, सो ब्लेम दूसरों को देना नहीं चाहिए। और फिर छोटी कहती है क्या कार्लोन स्पिरिचुअल एकेडमी का दूसरे स्टूडेंट भी शेमलेस है। तभी वो सब सुनकर मोटा बोलता है कि डियान साइटंग क्या आप अपने गेस्ट को इस तरह ट्रीट करते हो। जहाँ डियान बोलता है क्या तुम्हें इस मैटर पर डिस्कस करनी है तो सुनो, नॉर्दर्न एकेडमी हमेशा से अपने गेस्ट को बढ़िया से ट्रीट करते हुए आए हैं और करता जाएगा, लेकिन अगर कोई बदतमीजी पर उतर आते हैं तो हम उन्हें मुंह तोड़ जवाब भी देते हैं। चाहते भी वो सुनकर मोटा डियान बोलता है कि ठीक है मैं इस बात को याद रखूंगा और ग्रेट एकेडमी कंपटीशन का इंतजार करना क्योंकि हम हमारा गेम वहां जारी रखेंगे। जहाँ डियान बोलता है मुझे इंतजार रहेगा, मैं जल्दी हमें एक और कंपटीशन देखने को मिलेगा। खैर तभी शर्मिंदा होने के बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं, जिस बात पर सभी नॉर्दर्न स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं बोलकर कि कार्लोन स्पिरिचुअल एकेडमी चुपचाप चला गया, क्या ही शर्म की बात है। जहाँ तभी दूसरा स्टूडेंट बोलता है कि बड़े आए थे हमें बुली करने लेकिन खुद ही बुली होकर चले गए। देन एक जगह पर मूचन को और डियान को देखने को मिलता है, जहाँ डियान मूचन का तारीफ करता है और बोलता है कि आज तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार था। जहाँ स्माइल के साथ मूचन बोलता है कि लगता है मैं हमारे एकेडमी को बॉदर नहीं किया है ना। जहाँ तभी डियान बोलता है कि तुम्हारा वो आखिरी अटैक शिवशी पर बहुत ही क्रूर था। सो मूचन क्या तुम्हें अपना मिस्टेक रियलाइज हुआ। जहाँ ग्रीटिंग के साथ मूचन बोलता है जी बिल्कुल, और आइंदा से पीस बनाकर रखने के लिए मैं इतना हार्ड कभी नहीं जाऊंगा। जहाँ तभी डियान बोलता है कि मैं वो नहीं बोल रहा कि तुम वहाँ गलत थे। जो सुनकर मूचन बोलता है कि तो फिर डियान प्लीज मुझे एक्सप्लेन करो। जहाँ तभी डियान कोल्ड लुक के साथ बोलता है कि तुम्हारा गलती तो वो था कि तुम उसे जान से नहीं मारे हो। जो सुनकर मूचन चौंक जाता है। जहाँ तभी डियान बोलता है कि शिवशी कोई अच्छा पर्सन नहीं है और फिर भी तुम उस पर इजी थे, सो याद रखना जब वो रिकवर होगा तब वो तुम्हारे लिए फिर से मुसीबत खड़ा करेगा क्योंकि उसके लिए तुम वो एनिमी हो जिसे उसे हर हाल में मारना ही है। जहाँ वो सुनकर मूचन चौंक जाता है और बोलता है तब क्या आगे बुरा होगा। जहाँ डियान बोलता है क्या बुरा है, मैं ऑलरेडी उस मोटे फेकिंग सॉन्ग से परेशान हो चुका हूँ। और फिर डियान आगे बोलता है क्या वो ब्लड गॉड क्लान से नहीं था क्योंकि मुझे लगा कि वो किसी तरह एक ब्लड गॉड क्लान से स्टूडेंट एक्सेप्ट किया। एंड ये कहने के बाद डियान लंबी सांस लेकर बोलता है कि छोड़ो ये सब क्योंकि साला मोटा फे ली शुआंगडोंग और शेन चांगशेंग का एब्सेंस का फायदा उठाया, लेकिन शुक्र है तुम यहाँ थे नहीं तो हमारा एकेडमी का नाम खराब होता। जब तभी मूचन भी लाइक क्या शेन चांगशेंग और ली शुआंगडोंग एकेडमी पर नहीं है। जब तभी डियान बोलता है यप दोनों ने टीम अप किया और बाउंड्री मिशन को एक्सेप्ट किया मोलोंगजी को मारने के लिए। तभी मोलोंगजी सुनकर ही मूचन चौंक जाता है, लेकिन तभी डियान बोलता है कि एज ऑफ नाउ तुम्हारा एक्सपीरियंस बहुत ही शैलो है लेकिन तुम्हें मोलोंगजी के बारे में चिंता करने की नीड नहीं है। और फिर आगे एक लेटर निकलकर डियान बोलता है कि मैंने इस बार तुम्हें बुलाया एक इमरजेंसी सिचुएशन के लिए। जहाँ तभी वो एक्सेप्ट करके मूचन बोलता
बोलता है कि स्पिरिट स्पिरिचुअल एकेडमी जहाँ तभी डियान बोलता है उससे ओपन करो और देखो, क्योंकि वह तुम्हारा ओल्ड स्टाफ से रिलेटेड चीजें है। तभी वो ओपन करके मुचन चिढ़ जाता है और बोलता है लगता है जीशुआन स्पिरिचुअल एकेडमी पर अच्छी लाइफ गुजार रहा है। जहाँ तभी डियान बोलता है कि उस जीशुआन को पर्सनली स्पिरिचुअल एकेडमी का डियान ने रिसीव किया, उसी कारण स्पिरिट स्पिरिचुअल एकेडमी उसे नर्चर करने के लिए बहुत एफर्ट लगाया और ये लेटर सेंट स्पिरिचुअल एकेडमी का डियान ने मुझे पर्सनली भेजा जीशुआन का अचीवमेंट दिखाने के लिए। और मुझे अच्छे से पता है स्पिरिचुअल रोड का तुम्हारे लिए सबसे बड़ा खतरा जीशुआन ही था, यहाँ तक उसने तुम्हें फोर्स किया स्पिरिचुअल रोड से निकालने के लिए। जहाँ गुस्सा होकर भाई लेटर को मरोड़ता है और बोलता है कि उसके और मेरे बीच में जो डेप्थ है उसे मैं इस बार सूद समेत जरूर चुकाऊंगा। जहाँ तभी वो सुनकर डियान बोलता है कि आशा के अनुसार नेक्स्ट ग्रेट एकेडमिक कॉम्पिटिशन पर स्पिरिचुअल सेंट एकेडमी की जीशुआन रिप्रेजेंट रहेगा। जहाँ मुचन बोलता है कि तब मैं उसे लड़ूंगा। जहाँ तभी डियान बोलता है कि सेंट स्पिरिचुअल एकेडमी जीशुआन को अंधा सपोर्ट करेंगे और जबकि तुम हमारा नॉर्दर्न एकेडमी का स्टूडेंट हो तो हम बिना कुछ करे बैठ नहीं सकते हैं। और जबकि मुझे पता है नॉर्दर्न सी से तुम्हें थोड़ा बहुत बेनिफिट तो मिला है और तुम्हारे ताकत में भी बहुत इजाफा हुई है, लेकिन अभी भी तुम्हें स्थिर रहना होगा, है ना। जहाँ तभी मुचन बोलता है जी हाँ। जहाँ तभी डियान बोलता है नॉर्दर्न सी का वो बुरा आदमी हमेशा हर चीज के बारे में अपना ज्ञान बखन करता है और इन रियलिटी नॉर्दर्न से आध्यात्मिक अवस्था के बारे में थोड़ी भी नहीं समझता, इसीलिए वो आपकी कोई मदद करने में असमर्थ है। जहाँ तभी बुड्ढा अपेयर होता है और बोलता है कि स्टिंकी टाइसंग मुझे पता है तू मेरे पीछे मेरा बुराई करेगा, सो अगर है हिम्मत तो आजा मुझसे लड़के दिखा। तो सुनकर डियान गुस्सा होता है और पोर्टल पर घुसकर बोलता है कि ओके चलो लड़ते हैं और देखते हैं कि कौन किससे डरते हैं। जहाँ तभी वो देखकर मुचन बोलता है कि हाँ क्या हुआ, डियान कहाँ चला गया, वो कुछ बोल क्यों नहीं रहा। और तभी ओल्ड मैन डियान को मारकर वापस उसी जगह भेजता है। जहाँ मार खाने के बाद डियान बोलता है कि कुछ दिनों से मैं बुड्ढे से क्या नहीं मिला, वो तो बहुत ही पावरफुल हो गया, सो क्या किसी ने उसको मदद किया लाइटनिंग गॉड पिल को पाने के लिए। जहाँ मुचन अनजान बनकर बोलता है कि मुझे नहीं पता ये लाइटनिंग गॉड पिल क्या होता है, क्योंकि कांड तो उसी ने किया था। तभी डियान पूछता है कि कहाँ थे हम। जहाँ तभी मुचन बोलता है कि हम स्पिरिचुअल एरे के बारे में बातें कर रहे थे। जहाँ डियान भी लाइक यस, और फिर डियान उसे एक जेड स्लिप देकर नेक्स्ट डे एल्डर लिंगशी से मिलने बोलता है और साथ ही रीजन भी बोलता है क्योंकि वो ही सिर्फ एक लौती नॉर्दर्न स्पिरिचुअल एकेडमी का एल्डर है जो हाईएस्ट अटेंडमेंट स्पिरिचुअल एरे पर माहिर है और जो मुचन को मदद कर सकती है। जहां मैं बोलना चाहता हूं भाई सरप्राइज मिलने वाला है, सो प्रिपेयर रहो। जहां तभी मुचन जेड पीस को एक्सेप्ट करके डियान को थैंक्स बोलता है। जहां डियान बोलता है थैंक्स की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे वो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे जो चाहिए वो ये है कि तुम्हें सेंट स्पिरिचुअल एकेडमी के सारे मॉन्स्टर टैलेंट को ग्रेट कंपटीशन पर सरपास करना होगा। जहां मुचन बोलता है ओके जीशुआन के बच्चे को मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। देन सीन चेंज होने पर हमें लोली की पांच देखने को मिलता है जहां उसका ग्रैंडफादर उसे बोलता है कि लोली तुम मुचन को ढूंढने जा सकते हो, लेकिन एक कंडीशन में, और वो कंडीशन है कि तुम्हें अपने आइडेंटिटी को छुपाना होगा क्योंकि तुम्हारे पहचान बाहर आते ही बाकी गॉड क्लैन तुम्हें चेस करेगा और मार डालेगा और खुदा न खास्ता अगर तुम्हें कुछ हुआ तो लुओ गॉड क्लैन डिस्ट्रॉय होगा क्योंकि तुम लुओ गॉड क्लैन की एक लौती एम्प्रेस हो, यानी हमारे क्लैन की फ्यूचर, जिस कारण से लुओ गॉड क्लैन के लाखों लोग तुम्हारे ऊपर रिलाई करते हैं शांति से रहने के लिए। सो अगर तुम्हारे पहचान कभी भी रिवील हो जाए तो तुरंत उसी वक्त तुम्हें वापस आना होगा। जहाँ वो सुनकर लोली बोला जी ग्रैंडपा, एंड देन वो याद करके लोली अपने शॉट को देखने लग जाती है और वो उदास है। तभी मुचन घर आकर बोलती है लोली मैटर क्या है। जहाँ तभी लोली कहती है कि लगता है लुओ गॉड क्लैन छोड़ने की खबर हवा के तरह बह रही है, सो नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी पर मैं और नहीं रह पाऊंगी। जहाँ तभी मुचन बोलता है क्या ये शूशी के कारण है, और फिर भाई आगे बोलता है कि डैम मुझे उसे तभी मार डालना चाहिए था। जहाँ तभी लोली कहती है गुस्सा मत हो क्योंकि फेई तुम्हें एट द एंड रोकता और तुम उसका कुछ नहीं कर सकते थे। और फिर लोली आकर मुचन को हक करती है और मुचन बोलता है कि सॉरी लोली लेट आने के लिए। जहाँ तभी लोली कहते हैं सॉरी मत बोलो क्योंकि मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि मैं बहुत लॉन्ग टाइम तुम्हारे साथ रह पाया। चाहे इमोशनल होकर भाई पूछता है कि तो क्या तुम अभी जाओगे। जहाँ तभी लोली कहती है मेरे ग्रैंडफादर को पता चलते ही वो कुछ लोगों को भेजेगा, लेकिन एकेडमी वहां से बहुत दूर होने के कारण उन्हें आने में वक्त लगेगा। तब तक मैं यहाँ रह पाऊंगा, लेकिन उनके आने पर मुझे यहाँ से जाना होगा, लेकिन मुझे तुमसे एक प्रॉमिस चाहिए। जहाँ मुचन भी लाइक क्या चाह लोली कह दिया प्रॉमिस मी जब तक तुम ताकतवर नहीं बनोगे तब तक तुम मुझे ढूंढने लुओ गॉड क्लैन नहीं आओगे। चाहे ये एपिसोड खत्म होता है, मिलते हैं अगले में, तब तक बाय।